गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो इधर सभी, तो स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस सर। तो देखो इधर ध्यान से आप सभी। तो जो आपका टॉपिक था वो था आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो मैंने आपको बताया था कि जो हम कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। एक तो बताया था मैंने इनकमिंग पार्टनर्स के बेस पे, इनकमिंग पार्टनर्स के बेस पे, और दूसरा होता है आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बेस पे। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बेस पे। तो ये तो हम कवर कर चुके हैं कि एक नया पार्टनर आ रहा है और वो कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है, तो उससे क्या होता है कि रेशियो चेंज होती है पार्टनर्स की। तो उस हिसाब से हम कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं कि या तो वो पैसा लेके आएगा या वो पैसा लेके जाएगा, और नहीं तो हम उनका करंट अकाउंट ओपन करते थे। लेकिन आज हम इसे समझने वाले हैं। इसमें क्या होगा इसको समझते हैं अच्छे से। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बेस पे हम कैसे कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं ये समझते हैं। तो देखो इधर एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा मैं, और उसी से आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। कैसे? इधर देखो यहाँ पे बेसिकली इसमें होता क्या है कि हमें ना बताना होता है नए पार्टनर को कि आपको कितना पैसा लेके आना है। इसमें तो आपको कैपिटल गिवन होती थी कि नया पार्टनर पैसा लेके आ रहा है, गिवन होती थी। लेकिन इसमें हमें बताना पड़ता है कि नए पार्टनर को यानी कि इनकमिंग पार्टनर्स को कितना पैसा लेके आना है, ये हमें बताना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो इधर मैंने कहा ये एक पार्टनरशिप फर्म है। मैंने कहा ये एक पार्टनरशिप फर्म है। देखो इधर ये है एक पार्टनरशिप फर्म जिसमें ए और बी दो पार्टनर्स हैं। अब यहां पे एक नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है इस फर्म में। इस फर्म में एक नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है। ये लो, ये है मान लेते हैं यहां पे मिस्टर सी, और ये 20% के लिए एडमिशन ले रहा है। 20% कह लो या 1/5 कह लो आप, ये एडमिशन ले रहा है इस फर्म में। अभी तक क्या होता था कि यहां पे ना आपको कैपिटल गिवन होती थी कि नया पार्टनर आ रहा है तो वो कैपिटल का पैसा कितना लेके आ रहा है, ये गिवन होता था। लेकिन इस बार नहीं दिया होगा। इस बार आपको बताना पड़ेगा सी को कि कितना पैसा लेके आना है। अब कैसे? ये देखो यहां पे। अच्छा, ये 20% किससे ले रहा है? मान लेते हैं वो ए और बी दोनों से ले रहा है, और इनकी जो पीएसआर रेशियो थी ए और बी की, इनकी जो पीएसआर रेशियो थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो है मान लेते हैं 1:1। और ये जो 20% ले रहा है वो ए एंड बी से ले रहा है 3:2 की रेशियो में। यानी कि बेसिकली ये क्या है यहाँ पे, ये आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ये क्या है यहाँ पे, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कि पहले जो भी कमाई होती थी फर्म की उसे ए और बी बांटते थे बराबर बराबर। अब सी ने भी एडमिशन ले लिया तो सी 20% ले जाएगा, तो बाकी जो बचेगा वो ही तो मिलेगा ए और बी को। अब ये 20% किससे ले रहा है? या तो ए ने सैक्रिफाइस किया होगा, या तो ए ने दिया होगा अपने शेयर से, या बी ने, या फिर दोनों ने दिया होगा। तो वही दे रखा है यहाँ पे कि ये 20% जो सी ने लिया है वो दोनों से लिया है 3:2 की रेशियो में। तो इसकी मदद से हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। इसके बाद और क्या दे रखा है क्वेश्चन में? एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है। ये लो, एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है यहां पे। ए की दे रखी है और बी की दे रखी है। अब कितनी दे रखी है? देखो यहां पे ए की दे रखी है, मान लेते हैं यहां पे 3 लाख रुपीज, और बी की दे रखी है यहां पे 2 लाख रुपीज, राइट।
तो ये एडजस्टेड कैपिटल है। अब इसमें क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा आपका, अब आपको सी को बताना है कि सी 20% के लिए आ रहा है तो सी कितना पैसा लेके आएगा कैपिटल का, ये आपको बताना पड़ेगा। अब कैसे बताना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, तो देखो बड़ा आसान है। अब इसमें मेरे को ये बताइए, अगर मैं इन दोनों का टोटल करता हूं, एडजस्टेड कैपिटल का अगर मैं टोटल करता हूं तो ये कितना आएगा, 3 लाख ए की कैपिटल और 2 लाख बी की कैपिटल, तो ये 5 लाख रुपीज आई कैपिटल दोनों की, बोलो हाँ या ना। तो yes, दोनों की कैपिटल आई यहाँ पे 5 लाख रुपीज। अब कैसे करेंगे इसे, देखो इधर, अब क्या करना है आपको यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको टोटल कैपिटल निकालनी है न्यू फर्म की, तो कैसे निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तो ये कैसे निकालेंगे, तो यहां पे एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है दोनों की कितनी, 5 लाख, तो ये 5 लाख लेना है आपको। और ये बताइए मेरे को, अब आप ये बताइए कि जब सी 20% के लिए आ रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं फिर ये कैपिटल 80% होगी, बोलो हाँ या ना। भाई अगर सी 20% के लिए आ रहा है और सी अभी लेके आएगा 20%, अभी लाया नहीं है, अभी आप बताओगे सी को कि कितना लेके आना है, तो फिर इसका मतलब ये 5 लाख क्या 80%। तो अब आप कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे कि ये जो 5 लाख है ये 80% है, तो आप 100 निकालो यहाँ पे, तो यहाँ से टोटल कैपिटल आ जाएगी फर्म की। तो देखो कितनी आएगी, तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ यहाँ पे 5 लाख इंटू 100 और डिवाइड बाई 80, तो ये आई यहाँ पे 6,25,000। कितनी आई, 6,25,000। अब इसमें सी का शेयर निकालो यहाँ पे, ये लो सी शेयर ऑफ कैपिटल। तो कैसे निकालोगे, तो ये 6,25,000 रुपीज दे रखी है, तो अब सी का शेयर कितना था, 1/5, 20% के लिए आ रहा था ना वो 1/5, तो इसका अगर मैं 1/5 निकालता हूं तो ये आएगा आपका 1,25,000। कितना आएगा, 1,25,000 रुपीज आएगा। यानी कि सी कितना लेके आएगा यहाँ पे कैपिटल का, सी लेके आएगा यहाँ पे कितना रुपीज 1,25,000। ये आपको ना क्वेश्चन में गुडविल का भी गिवन होगा, आपको क्वेश्चन में गुडविल का भी गिवन होगा, ध्यान रखना कि गुडविल का कितना लेके आ रहा है, लेकिन ये कैपिटल का गिवन नहीं होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा, ये हमें बताना पड़ेगा कि सी को कैसे कितना लेके आना है। सर कैपिटल का इसे निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, यही तो इसमें है, यही तो इसका, ये आप ये बताइए, एक तो हमने ये किया था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, दूसरा हम ये करने वाले हैं। तो पहला जो किया था इसमें आपका इनकमिंग पार्टनर कितना लेके आ रहा है कैपिटल का, ये गिवन होता था क्वेश्चन में, लेकिन इसमें गिवन नहीं होगा, इसमें आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसमें आपके दोनों अमाउंट गिवन रहते थे, इसमें आपके दोनों अमाउंट गिवन रहते थे, एक तो कैपिटल का ये भी दिया होता था क्वेश्चन में, और प्लस एक आपका गुडविल का ये भी दिया होता था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें केवल आपको गिवन होगा, वो क्या होगा यहाँ पे, कैपिटल का तो गिवन नहीं होगा, ध्यान रखना। हाँ गुडविल का गिवन हो सकता है, गुडविल का गिवन हो सकता है, कैपिटल का नहीं। तो कैपिटल का आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे, बस ये फर्क है दोनों में, ठीक है ना, ये फर्क है। इस तरीके से आपको यहाँ पे कैपिटल का निकालना पड़ेगा कि नए पार्टनर को कितना लेके आना है कैपिटल का। इतना क्लियर हुआ। अभी हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है सर बताएं। वो सर जो आपने 5 लाख निकाला था सर, वो टोटल वो लाइक वो एडजस्टेड कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल है जो आप अभी तक निकालते आए हो, ओके, ठीक है। बट तो सर वो 80% कैसे हुआ? अरे जब 20% सी लेके आएगा तो इनकी कैपिटल 80 हुई नहीं हुई, बताइए, टोटल कैपिटल 100% होगी ना। हाँ तो बस इसलिए क्लियर हुआ, सारे बच्चे बताएं एक बार। एंड जो ये 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80, हाँ तो एस टोटल कैपिटल आ जाएगी ना, 5 लाख तो ए और बी की थी, अब इसमें हाँ इसमें 6,25,000 में सी भी आ गया, तो टोटल तीनों की हो गई ना 625। अब 5 लाख उनकी थी, तो अब इसमें वो देखना है, तो सी की कितनी होगी बताइए आप। जब 5 लाख उन दोनों की है तो सी की कितनी होगी 125। बस क्लियर हुआ। हुमायरा रिप्लाई करें, कनक, माहिका, यस सर, साइना रिप्लाई करें एक बार आप भी। यस सर।
ओके, स्वानी, स्वानी बताएं, तमन्ना, तोसानी, कविता। यस सर। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं फिर हम, देखो किस तरीके से। अच्छा, मैं क्वेश्चन पे जाने से पहले ना आपको ये बता दूं कि देखो यहाँ पे इसका जब आप एडजस्टमेंट करोगे तो इसके लिए आपको एक तो एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है आपको। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि एक तो आपको एडजस्टेड कैपिटल चाहिए बस, और दूसरा आपको क्या चाहिए यहाँ पे, न्यू रेशियो, राइट। तो पहली वाली जो हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट किया था कैपिटल का, उसमें मैंने दो बातें की थी, एक एडजस्टेड कैपिटल, एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसमें भी आपका वही रहेगा, इसमें भी आपको एडजस्टेड कैपिटल निकालनी पड़ेगी। और न्यू रेशियो क्यों, वो तो आपका गुडविल का एडजस्टमेंट करोगे इसलिए आगे, ठीक है। चलो अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, उससे आपका और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा और कैसे उसे सॉल्व करेंगे। चलो तो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं स्क्रीन पे। इसे हटा रहा हूं मैं। देखो सभी एक क्वेश्चन, उसके बाद फिर मैं आपके डाउट्स लूंगा, जो भी आपके डाउट्स हैं। बस एक बार ना मैं ये टॉपिक थोड़ा आगे करा दूं मैं, बाकी ताकि बच्चे आगे क्वेश्चन कर लें। देखो इधर बताइए कौन सा क्वेश्चन कराऊं, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है ये, 74 और 75। 74 सर। चलो 74 देख लो फिर। 74 मैं करा देता हूं, 75 आप ट्राई करना। ओके सर। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो 74। इसमें देखो यहाँ पे अंशु और विहू, अंशु और विहू दो पार्टनर हैं, इनकी पीएसआर रेशियो दे रखी है आपको 3:2, और ये एक बैलेंस शीट दे रखी है एज एट 31 मार्च 2023, जिसमें क्या क्या दे रखा है आपको, क्रेडिटर्स दे रखे हैं 80,000 के, जनरल रिजर्व दे रखा है आपको 50 का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, और ये उनकी कैपिटल दे रखी है। इधर आपको कैश दे रखा है, डेटर्स दे रखे हैं, और यहाँ पे प्रोविजन बना रखी है, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और प्लांट एंड मशीनरी। अब यहाँ पे देखो मनी, नया पार्टनर आ रहा है मनी, और कब एडमिशन ले रहा है वो, 1 अप्रैल 2023 को, और वो 1/5 के लिए आ रहा है, यानी कि 20% के लिए आ रहा है वो। ओके, अब यहाँ पे देखो आगे, अब मनी क्या लेके आ रहा है, 20,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे, तो पहली बात मैंने अभी बताई थी आपको कि जब नया पार्टनर आएगा तो हो सकता है कि आपको गुडविल का दे रखा हो कि वो कितना लेके आ रहा है गुडविल का, लेकिन कैपिटल का गिवन नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो मेरे को बताइए आप, क्या कैपिटल का दे रखा है इसमें, कितना लेके आ रहा है वो, हाँ या ना। नो सर। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। नहीं, मेरी आवाज सबको क्लियर होगी, एक बार बताएं सारे बच्चे। क्लियर है सर आपकी आवाज। अगर आपके यहाँ पे नहीं है तो आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी मेरी अगर मेरे यहाँ से प्रॉब्लम होगी ना तो सबको सेम प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो इसमें क्या दे रखा है आपको, मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वहां से भी देख लेना, मैं डाल दूंगा उस पर, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे गुडविल का दे रखा है कि 20,000 लेके आ रही है वो गुडविल का, और प्रोपोर्शनेट कैपिटल का आपको बताना है कि कितना लेके आएगी। इसके बाद प्रोविजन बनानी है यहाँ पे, कितनी, 10% की प्रोविजन आपको मेंटेन रखनी है यहाँ पे। अब कितनी है ये हम अभी करेंगे आगे। इसके बाद मार्केट वैल्यू दे रखी है इन्वेस्टमेंट की 35,000, तो इन्वेस्टमेंट कितने की थी आपकी, 40,000 की, और उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 35 की, यानी कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 5,000 से कम हो गई, यानी कि आपकी जो ये एसेट साइड है ये 5,000 से कम हो गई। तो यहाँ से आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है, 10,000, तो ये साइड भी कम करो 5,000 से, और बाकी जो बचेगा 5,000 उसे पार्टनर्स में बांट देंगे उनकी पीएसआर रेशियो में। इसके बाद वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बी इंक्रीज बाय 6,600। तो ये है आपका क्वेश्चन। जिनके पास क्वेश्चन नहीं है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। चलो फिर चलते हैं, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं, अब इसे सॉल्व करते हैं फिर।
देखो इधर अब सभी, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 70। तो इसमें मेरे को ये बताइए सबसे पहले, इसमें जो नया पार्टनर आ रहा है यहाँ पे 7-4। हाँ 7-4, सॉरी 7-4 में जो नया पार्टनर आ रहा है 1/5 के लिए, क्या इसमें ये दे रखा है कि वो 1/5 किससे ले रहा है? नहीं दे रखा ना। तो ऐसे में क्या माना जाएगा? ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो गुडविल का पैसा कितना लेके आएगा हम बाद में ही एंट्री कर लेंगे, क्योंकि वो देखो यहाँ पे, चलो एंट्री में डाल ही देता हूं अभी। कैश अकाउंट डेबिट टू, तो यहां पे कौन था? मनी। मनीज कैपिटल अकाउंट, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल। तो गुडविल का तो दे रखा है ना आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुडविल का कितना दे रखा है आपको यहाँ पे? 20,000। तो कैपिटल का कितना आएगा वो हम अभी निकालेंगे, तब यहां पे लिखेंगे वो अमाउंट, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है हमें। आगे चलते हैं। सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, अब ये गुडविल का पैसा बांट देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? 20,000। तो इसे दोनों पार्टनर्स में बांट देंगे, अंशु एंड वीहू। अंशु एंड वीहू किस रेशियो में बांटेंगे? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो सर दे नहीं रखी क्वेश्चन में, तो ओल्ड रेशियो तो दे रखी है। तो ऐसे में ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानी जाएगी। क्यों सर? क्योंकि देखो अभी मैंने ये क्वेश्चन कराया था आपको, ध्यान से देखना एक बार। इसमें सी 20% के लिए आ रहा था, तो इसमें दे रखा था कि वो 20% किससे ले रहा है? दे रखा है ना ए एंड बी से 3:2 की रेशियो में। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गई। अगर मैं इसे हटा देता हूं यहां से, ये लो, इसे हटा दिया मैंने यहां से, ये लो, अब क्या करोगे आप? केवल मैंने लिख दिया कि 1/5 के लिए आ रही है। अब क्या करोगे? और ओल्ड रेशियो क्या है इनकी? 1:1। तो ये माना जाएगा कि ये 20% वो दोनों से ले रहा है, ए और बी से। किस रेशियो में? 1:1 की रेशियो में। तो ऐसे में यहां पे जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहेगी वो 1:1 ही रहेगी। तो ध्यान रखना, आप देखो यहां पे ओल्ड रेशियो भी आपकी वही रही, हाँ या ना? ओल्ड रेशियो भी वही रही और आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी वही रही। तो इसलिए कहीं आप ये कहो कि सर क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो गिवन नहीं है, तो ऐसे में ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। क्योंकि इसमें भी आपको नहीं दे रखा, केवल इतना दे रखा है इसमें भी कि वो 1/5 के लिए आ रहा है, बस ये नहीं दे रखा कि वो 1/5 किससे ले रहा है। तो 3:2 की रेशियो में ले रहा है, तो 3:2 की रेशियो में बांट दो, यानी कि 20,000 के हम कितने हिस्से करेंगे? यहाँ पे 5 हिस्से करेंगे। एक हिस्सा आया आपका 4,000 का, तो 3 हिस्से तो अंशु को मिलेंगे, यानी कि इसमें से 12,000 और 8,000 यहाँ पे किसको? वीहू। ये हो गया। अब इसके बाद हम बनाते हैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट, फटाफट से बना लेते हैं ये। वैसे इसमें जनरल एंट्री का पूछा नहीं था आपसे, फिर भी मैं करा रहा हूं आपको। कराने का पर्पज बस यही है, क्योंकि क्वेश्चन आपका अलग से भी पूछा जा सकता है, जिसमें आपसे केवल जनरल एंट्री पूछा जाए कि गुडविल का एडजस्टमेंट करो आप, तो उसकी भी आपको साथ के साथ प्रैक्टिस रहे। बस ये पर्पज है और कुछ नहीं है। तो देखो यहां पे अब हम बना रहे हैं इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये क्रेडिट साइड और ये है डेबिट साइड। पर्टिकुलर्स अमाउंट
पर्टिकुलर अमाउंट। जो भी फायदा होगा आपको क्रेडिट साइड में आएगा, जो भी नुकसान होगा आपको डेबिट साइड में आएगा, ठीक है ना। ये ट्रांजैक्शन से पता चल जाएगा आपको। तो इसमें देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले प्रोविजन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है कि प्रोविजन आपको रखनी है 10% की। अब आप अगर क्वेश्चन में जाओगे तो बैलेंस शीट में क्या दिखा रखा है, देखो ध्यान से। बैलेंस शीट में आपको ये दे रखा है कि एक तो आपको डेटर्स दे रखे हैं, डेटर्स दे रखे हैं आपको 36,000 के, और इसमें से लेस करके दिखा रखा है आपको प्रोविजन को। कितनी की दिखा रखी है प्रोविजन, 2,000 की, और यहां पे दिखा रखा है आपको 34,000। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दे रखी है आपको कि प्रोविजन कितनी रखनी है आपको, प्रोविजन रखनी है आपको 10%। अब 10% किसकी, तो 10% ध्यान रखना बेटा 36,000 की बनानी है आपको। अगर मैं इसकी 10% प्रोविजन बनाता हूं तो बताइए कितनी आएगी, 3600। बोलो हाँ है ना, 3600 आएगी। लेकिन आपके पास 2000 तो ऑलरेडी है, पहले से ही है 2000, तो ये 2000 तो पहले से ही है, यानी कि आपको जो प्रोविजन रखनी है वो 3600 की रखनी है। याद रखना, आपका जो उधारी में पड़ा हुआ है 36,000, आप कह रहे थे कि इसमें से 2000 नहीं आएगा, आपने उतनी ही प्रोविजन बना रखी थी, लेकिन आप गलत कह रहे हो। अरे इसमें से 3600 नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या है, 2000 की प्रोविजन तो है आपके पास, अभी कितने की और बनानी है क्योंकि टोटल प्रोविजन रखनी है आपको 3600 की, तो क्या मैं कह सकता हूं 1600 की और बनानी है आपको नई प्रोविजन। बोलो हाँ है ना, ये नया नुकसान होने वाला है आपको। यस सर। तो नया नुकसान आ जाएगा आपका। अब नुकसान है तो आपको डेबिट साइड में आएगा ये, तो इधर लिखना है आपको ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्लियर है, कितने की रखनी है आपको और बनानी है 1600 की। इसके बाद और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट ये नहीं आएगा इसमें। द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बी इंक्रीज, तो इंक्रीज करनी है आपको प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 6600 से। ये तो फायदा हो गया, राइट, आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो इधर ले आओ इसे बाय प्लांट एंड मशीनरी। तो ये आपका इधर आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी, कितने से इंक्रीज हुआ है 6600 से। अब अगर देखा जाए यहां पे ओवरऑल तो आपको फायदा ही नजर आएगा। सर इन्वेस्टमेंट वाली कहाँ पे, इन्वेस्टमेंट वाली इसमें थोड़े ना आएगी, इसमें तब आती जब आपकी यहाँ पे मार्केट वैल्यू और भी कम हो जाती, ठीक है ना, तब आती इसमें। मैं एंट्री करके दिखा देता हूँ इन्वेस्टमेंट की, ये लो, कंफ्यूज ना रहो आप। ये लो इन्वेस्टमेंट की एंट्री कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है आपको, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हटाओ ये रिजर्व। कितने से हटाना है आपको, रिजर्व बांटो 10,000 से, 10,000 का रिजर्व है ना, तो 5,000 तो हम यहां से हटाएंगे, किस लिए, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो गई है। तो इधर से आपने इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया 5,000 से, ये लो, ठीक है ना। तो 5 से तो देखो यहां पे कि जो आपकी बैलेंस शीट दे रखी है उसमें से एसेट कम कर दिया मैंने 5,000 से, और इधर से मैंने रिजर्व कम कर दिया 5 से, तो बाकी जो 5 बचा उसे पार्टनर्स में बांट दो आप। एक तो पार्टनर है अंशु, और दूसरा पार्टनर है यहां पे विहू। तो बताइए कहीं रिवैल्यूएशन आया है इसमें कनब, नो सर, इसलिए नहीं आएगा, ठीक है। और कैसे बांटना है इसे, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या 3 की, 3:2 में बांटना है। कितना बांटना है 5,000 को, तो कितना आएगा बताइए यहाँ पे 3,000, हाँ ये 2,000 ये। तो इस तरीके से इसकी जनरल होगी, तो इसमें कहीं भी आपको दिख नहीं रहा होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसलिए तो यहाँ पे नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये 6600 आ जाएगा, इसमें से इसे लेस करो आप 1600 को, तो गेन आ रहा है आपका,
तो गेन को बांटना है आपको, ये लो, टू गेन ट्रांसफर टू। अंशु कैपिटल और वीहू कैपिटल। कितना गेन आ रहा है? 5000 का। कैसे बांटना है? 3:2 की रेशियो में। तो इसमें से 3000 तो मिलेगा अंशु को और 2000 मिलेगा वीहू को। तो बताइए इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को रिवैल्यूएशन अकाउंट में? नो सर। साइना रिप्लाई करें, आपको कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं सर। क्लियर है अभी तक? हाँ देखो, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, ये मेरे को बता दो ऐसा मैंने क्यों किया है। ये आपको पता ही है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम पूरा बांटेंगे, 10,000 पूरा हटा देंगे, लेकिन आप ये देखो आपका इन्वेस्टमेंट भी तो कम हुई है 5 से, तो 5000 से तो आपका रिजर्व कम हो गया, बाकी जो 5000 का रिजर्व बचा हुआ वो बांट दिया मैंने। तो देखो डेबिट क्रेडिट इक्वल हुआ नहीं हुआ? टोटल देखो। अब चलते हैं यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है, इसीलिए। तो फटाफट से चलो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो ये बनाया हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो इसमें पार्टनर हैं अंशु, विभू और मनी। अंशु, विहू और मनी। पार्टिकुलर्स तो ये क्रेडिट साइड और ये है आपकी डेबिट साइड। अब देखो कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले बैलेंस शीट में से इनकी ओपनिंग कैपिटल उठाओ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी दे रखी है? अंशु की 1,44,000 और वीहू की कितनी दे रखी है? 80,000। और मनी हमें ये तो निकालनी है कि कितना लेके आएगी वो, ठीक है ना? ये तो हमें बताना पड़ेगा। ये लो बाय कैश अकाउंट, तो ये तब लिखेंगे आगे। अच्छा, इसके बाद हमने गुडविल का एडजस्टमेंट किया था। अभी देखो गुडविल का कि जो मनी 20,000 लेके आ रही थी वो किसको मिलेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। अंशु को मिलेगा 12,000 और वीहू को मिलेगा 8,000। ये लो, तो लिखो यहां पे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 12,000 तो मिलेगा अंशु को और 8,000 मिलेगा वीहू को। इसके बाद रिवैल्यूएशन पे जो गेन आया था वो भी देखो, अंशु को मिलेगा 3,000, वीहू को मिलेगा 2,000। तो लिखो ये भी बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 3,000 अंशु को और 2,000 वीहू को। इसके बाद और कुछ आएगा? हाँ, इसमें जनरल रिजर्व भी दे रखा है। अभी जनरल रिजर्व भी आएगा और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी आएगा। तो ये लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो ये मैंने अभी बांटा ही था आपके सामने। देखो अंशु को 3,000 और वीहू को 2,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था ये, रिजर्व कह लो या फंड कह लो, वही बात है। ये लो, ठीक है। 3,000 2,000 लिखो यहाँ पे।
3000 और 2000। इसके बाद जनरल रिजर्व को भी बांट दो, जनरल रिजर्व भी दे रखा है आपको बैलेंस शीट में। जनरल रिजर्व कितना दे रखा है बैलेंस शीट में आपको 50,000, तो 3:2 में बांटना है। तो 30,000 तो मिलेगा यहाँ पे इसको अंशु को, और 20,000 मिलेगा विहू को। तो मैंने जनरल रिजर्व भी बांट दिया, और तो कुछ है नहीं इसमें, और तो कुछ नहीं है बस। तो अब क्या करना है आपको, आप देखो ध्यान से क्या करना है। अब आपको इसका टोटल कर लेना है आपको, और इधर भी टोटल करोगे आप। अब क्या करना है, मैंने बताया था ना आपको एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है। तो पहले तो ये क्वेश्चन में गिवन होती थी, लेकिन अब आपको निकालनी है। जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें गिवन थी, लेकिन यहाँ पे हमें निकालनी पड़ेगी कि अंशु की कितनी है यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल, और विहू की कितनी है। तो देखो कितनी आएगी यहाँ पे। तो 144 ओपनिंग कैपिटल है अंशु की, प्लस 12,000 गुडविल का मिलेगा उसे, प्लस 3,000 रिवैल्यूएशन, 3,000 ये और 30 ये, तो सीधा 36 ऐड कर देता हूँ उसमें। तो ये आई यहाँ पे कितनी निकल के 192। इधर भी लिखना है आपको 1,92,000, और इधर भी लिखना आपको टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना 192 ये, और इधर भी लिख देना एडजस्टेड कैपिटल में 192 ये। अब मैं बात करता हूं यहां पे विहू की। तो ओपनिंग कैपिटल है विहू की 80,000, प्लस 8,000 गुडविल का मिलेगा, प्लस 2,000 2,000 और 24 ये हो जाएगा आपका सीधा। तो ये हो गया कितना टोटल 1,12,000। तो ये भी आपको 1,12,000, और ये यहां पे आ जाएगा 1,12,000, और यहां पे भी लिखना आपको कितना 1,12,000। अब इनका टोटल कर लो आप, टोटल कर लो यहाँ पे 1,12,000 और 1,92,000। तो टोटल आया आपका कितना, टोटल आया आपका ₹3,04,000। ये टोटल आया आपका एडजस्टेड कैपिटल का। अब हमें क्या करना है, टोटल कैपिटल निकालनी है। टोटल कैपिटल्स ऑफ द न्यू फॉर्म कैसे निकालोगे। तो ये 3,04,000 आई है आपकी। ये ए और अंशु और विशु की ध्यान रखना। और आप मेरे को ये बताइए कि नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा था 20% के लिए, तो इसका मतलब ये कितनी हुई फिर 80। तो अगर मैं 100 कर देता हूं तो टोटल आ जाएगी। तो ये जो अब कैपिटल निकल के आएगी ये तीनों की कंबाइंड कैपिटल आएगी निकल के, ध्यान रखना। तो कैसे निकालेंगे, इनटू 100 और डिवाइड करो 80 से, तो ये आई आपकी 3,80,000। तो पहले ये 3,04,000 थी, ये तो थी इन दोनों की, देख सकते हो आप अंशु और विशु की। अब 380 में अब तीनों आ गए, राइट। अब यहां से आपको ये बताना है कि कितनी हुई उसकी, नया पार्टनर कौन था इसमें, मनी। तो मनीज शेयर ऑफ कैपिटल। तो कैसे निकालेंगे, ₹3,80,000 और मनी आ रहा था 1/5 के लिए। तो यहां से जब 1/5 निकालेंगे तो देखो कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 76,000 रुपीज लेके आएगी मनीष, ठीक है ना, लेके आ रही है। तो देखो यहाँ पे लिखो अब, तो यहाँ पे लिख दो बाई कैश में कितना 76,000। और जो मैंने जनरल एंट्री छोड़ी थी ना, अब वहां पे भी लिख दो आप ये, क्योंकि अब तो आपको पता चल गया ना कि कितना लेके आ रहा है ये लोग। 76 और 20 कितना हो जाएगा 96,000, राइट।
तो ये हो गया आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। बस इसमें ना इतना ही आपको बताना पड़ता है कि कितना लेके आएगा। तो ये 76 लिखो यहाँ पे, ये और भी आसान है आपका। ये लो 76, ये लो 76,000। अब यहां से हम बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। ये लो देखो, मैं आपको बैलेंस शीट भी बना के दिखा देता हूं। ये लो इसकी, फटाफट से इसकी बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। तो ये है आपकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एज एट कौन सी डेट की बना रहे हैं? 1 अप्रैल 23, जिस दिन वो एडमिशन ले रहा है। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। तो देखो कैसे बनाएंगे इस बैलेंस शीट को। अब बैलेंस शीट पे आ जाओ, जो क्वेश्चन में स्क्रीन पे लेके आया था उसमें देखिए सबसे ऊपर क्या लिख रहा है? क्रेडिटर्स दे रखा है। तो क्रेडिटर्स को ऐसा का ऐसा ही लिखो यहाँ पे 80,000। इसके बाद जनरल लेजर बांट दिया हमने, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बांट दिया हमने। अब क्या आएगा? सीधा कैपिटल्स। क्या आ जाएगा यहाँ पे? कैपिटल्स आ जाएगा आपका। और किसकी कैपिटल्स? यहाँ पे अंशु और वीहू और मनी। अंशु की कैपिटल कितनी थी? अभी निकाली थी आपने, बताइए। अंशु की कैपिटल थी 192 और वीहू की थी 1,12,000 और मनी की थी 76,000। और तीनों की जो टोटल कैपिटल थी वो थी कितनी? यहाँ पे 3,80,000। कितनी थी? 3,80,000। इसके बाद अब आ जाओ एसेट साइड में। क्या दे रखा है? कैश। तो कैश कितना दे रखा है आपको? 40,000। 40,000 तो ये दे रखा है। अब बताइए नया पार्टनर मनी कितना लेके आया था? तो मनी लेके आया था, देख सकते हो आप, मनी मैंने एंट्री की थी अभी। मनी लेके आया है 96, जिसमें 20,000 गुडविल का और 76,000 किसका है? कैपिटल का। 96,000 लेके आया है। तो क्या लिखोगे इसमें कि 96,000 वो कैश का लेके आया है, मनी। तो बताइए अब कितना हुआ ये? तो 40,000 में अगर मैं प्लस करता हूं 96, तो जो फर्म के पास कैश है वो है अब 1,36,000 का। अब इसके बाद क्या दे रखा है? डेटर्स। डेटर्स दे रखे हैं आपके 36,000 के। इसमें से कितना नहीं आएगा? तो प्रोविजन लेस करनी है। कितना नहीं आएगा? तो प्रोविजन मैंने आपको निकाल के बताई थी, मैंने, देख सकते हो कितना, 3600। ठीक है, 2000 से पहले से थी, 1600 की और बनाई थी प्रोविजन। तो इसमें से 3600 पे डाउट है हमें। जो आपका उधारी में पड़ा हुआ है 36,000, इसमें से हो सकता है 3600 ना आए। तो लेस करके लिखो इसमें से 36 में से 3600, तो ये बचेगा आपका 32,400। इसके बाद और देखते हैं और क्या दे रखा है बैलेंस शीट में। स्टॉक दे रखा है आपका। तो स्टॉक से रिलेटेड तो कुछ था नहीं, स्टॉक ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा आपका 30,000। और था आपका इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट लिखो यहां पे। इन्वेस्टमेंट बताइए कितने की हो गई आपकी? इन्वेस्टमेंट आपको 35 पे लेके आना है। पहले 40,000 की थी ना, तो 5,000 से कम हो गई थी इन्वेस्टमेंट, तो 35 की रह गई अब आपकी इन्वेस्टमेंट। और क्या बचा हुआ है यहाँ पे? प्लांट एंड मशीनरी।
तो जो प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है आपकी बैलेंस शीट में, ये दे रखा है आपका 2,20,000 और प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हुआ है कितने से? इंक्रीज हुआ है 6600 से। तो अगर मैं 2,20,000 में 6600 ऐड कर देता हूं तो कितना आएगा? 2,26,600। और अब आप टोटल कर लीजिए, आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। 4,60,000 आ रहा है सर दोनों तरफ बैलेंस। हाँ बिल्कुल टैली होगी आपकी बैलेंस शीट। क्लियर है? तो इसमें बैलेंस शीट दे रखी है नहीं दे रखी? क्वेश्चन में दे रखी नहीं है, कोई नहीं, फिर भी हमने यहाँ पे बना ली है। 80,000 प्लस 380 4,60,000। इधर का टोटल करो 1,36,000 प्लस 32,400 प्लस 30,000 प्लस 35,000 प्लस 2,26,600। तो ये भी आपकी हो गई 4,60,000। क्लियर है? बताइए एक बार, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। सबका क्लियर है? हुमायरा रिप्लाई करें, यस सर। कनव रिप्लाई करें, यस सर। माही का रिप्लाई करें, यस सर। साइना रिप्लाई करें, यस सर। सुहानी, तमन्ना, तोसानी रिप्लाई करें सभी। Yes, ऐसे नहीं, sir. आपको बताना है समझ आया या sir. नहीं आया। ओके, इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करना है। तो बड़ा आसान है, देख सकते हो आप। पहले वाला भी आसान था, बताइए उसमें कोई प्रॉब्लम थी किसी को? जब हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं इनकमिंग पार्टनर्स के बेस पे, वो भी आसान था आपका, ये भी आसान है। दोनों में फर्क क्या है? उसमें कैपिटल लेके आ रहा था, वो गिवन थी। इसमें हमें बताना पड़ता है कि इनकमिंग पार्टनर्स को कितना कैपिटल का लेके आना है, राइट? ये फर्क है। तो ये नोट कर लिया सबने? स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिया तो। तो इसके बेस पे अब आपका जो होमवर्क है, होमवर्क में लिख लो आप, इससे रिलेटेड आपका होमवर्क है वो है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इससे जो मैंने 2 क्वेश्चन आपको लेके आया था ना स्क्रीन पे, फिर से लेके आ रहा हूं। देख लो एक बार, मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं फिर से स्क्रीन पे। तो कौन सा क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए रहेगा? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 75। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ये आपको करना है। क्लियर है? ये आपको करना है, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, एक बार आपको ट्राई करना है। ओके सर। ये है आपका क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेना जिनके पास नहीं है क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सर डाउट्स? हाँ सुहानी उसी पे आ रहे हैं बस। मेरा भी सर एक डाउट है सर। अरे सबके डाउट्स लूंगा यथार्थ। सर बताऊं? 1 मिनट रुको सुहानी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो एक क्वेश्चन आप ट्राई करना। तो अभी मैं फिर बच्चों के डाउट्स ले लेता हूँ, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।